हेलो बच्चों, उम्मीद है आप नीट की जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नीट का बच्चा फिजिक्स के डर से फिजिक्स साल भर नहीं पढ़ पाता। तो एंड मोमेंट पे 2 ढाई 3 महीने पहले जागता है और पुश करने की कोशिश करता है कि मैं अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस कर लूं। पढ़ना तो साल भर चाहिए, लेकिन आप नहीं पढ़े हैं, इस वजह से कई बच्चों की डिमांड होती है कि सर कुछ ऐसे चैप्टर्स हमको बताओ जिससे नीट फिजिक्स में आप अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सको। तो ये वीडियो उसी पर बेस्ड है। मैं आपको 13 चैप्टर्स और उसके टॉपिक्स बताऊंगा जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, यानी इनको करने के बाद आप फिजिक्स में 150 प्लस का स्कोर करने की कोशिश कर सकते हैं और हो सकता है आ ही जाए। तो मैं हूं अरविंद सर, वेलकम टू अरविंद नीट चैनल। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता हूं, 25 साल का एक्सपीरियंस है सुपर इजी लैंग्वेज में। मेरा एक अरविंद एकेडमी के नाम से चैनल है, सीबीएसई बोर्ड पे जो फोकस करता है 12th क्लास पे। वो आपका सुपर इजी लैंग्वेज की वजह से या इजी लैंग्वेज की वजह से, इजी फिजिक्स की वजह से वहां 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। और यही चीज जो आपको फिजिक्स फोबिया है उसको मैं हटा दूंगा। आसान भाषा में इंगेजिंग फिजिक्स पढ़ाऊंगा। तो आप मुझसे कनेक्ट हो जाइए अरविंद नीट चैनल पे। और ऑलरेडी मैं सीरीज चला रहा हूं, बेसिक मैथ्स और कैलकुलस की सीरीज। कैलकुलस आपको पढ़ा दी है, आगे और वीडियो आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 13 चैप्टर्स 150 मार्क्स नीट 2025 के लिए। और ये इसीलिए कि आप मुझसे जुड़ सकें। और पूरा फोकस अपना क्या है, इजी फिजिक्स बाय अरविंद सर। मेरा जो इनरिच एक्सपीरियंस है 25 साल का, और साथ में आसान भाषा जो आपको फिजिक्स आसान कर देगी, इंगेजिंग इंटरेस्टिंग लगेगी और न्यूमेरिकल निकल पाएंगे जिससे आप नीट में सिलेक्शन ले पाएंगे। तो आप जुड़ सकते हैं मुझसे अरविंद नीट टेलीग्राम चैनल पे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। उन टॉपिक्स, उन चैप्टर्स को लेते हैं जो हाई वेटेज हैं। एक बार और मैं ध्यान दिला दूं कि कई बच्चे पूछते हैं कि सर 11th 12th में कौन से क्लास का ज्यादा पूछा जाता है। तो ये इंक्लिनेशन या जो डाटा कहता है उसके हिसाब से 12th क्लास का ज्यादा आपसे पूछा जाता है। कोई ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं है एनटीए की तरफ से, लेकिन जो ट्रेंड रहा है उसकी बेसिस पे आप ये कह सकते हैं जो 12th की फिजिक्स है वो नीट में ज्यादा पूछी जाती है बनस्पत 11th की फिजिक्स से। लेकिन 11th के कुछ टॉपिक बड़े क्रूशियल हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, उसको भी कवर करेंगे हम लोग। तो यहां पर देखिए, सबसे पहला मैं लेता हूं 13वें नंबर का टॉपिक। अच्छा, उससे पहले बड़ी इंपॉर्टेंट बात, फिजिक्स में 2 बातें। एक तो आपको पूरा फॉर्मूले, सभी चैप्टर्स के फॉर्मूले आप घोट मारिएगा, क्योंकि नीट फिजिक्स में कई सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, डेप्थ नहीं होती है। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो ऐसे 10 सवाल आपको मिल सकते हैं, शायद ज्यादा, जो आप 10-12 सवाल डायरेक्ट फॉर्मूला से निकाल दें। तो फॉर्मूला आना चाहिए अच्छे से और आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, जिससे आप जल्दी से 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, बहुत से बहुत 1 मिनट के अंदर जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड सवाल है उनको निकाल सको, है ना। तो ये दोनों चीजें, फार्मूला एंड कैलकुलेशन, फिजिक्स में लगनी ही लगनी है। तो इसको तैयार करके रखेंगे जिससे आते हुए बॉल पे भी चौवा छक्का मार पाए। आइए कर लेते हैं टॉपिक्स की बातचीत कि किन टॉपिक्स पे हाथ साफ कर लेना चाहिए आपको। तो 13 से लेकर 1 नंबर तक चैप्टर तक चलेंगे। ये वर्क, एनर्जी एंड पावर है, क्लास 11th का। इसमें कोलिजन्स, पावर एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कोलिजन मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है अरविंद नीट चैनल पर, 1.5 घंटे का लेक्चर है मेरे ख्याल से, पूरा कवर्ड है और आसानी से आप कर पाएंगे बिना अपने को उलझाए हुए। और पावर एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे भी आपको यहां पर मिलेंगे सवाल। दूसरा, थर्मोडायनेमिक्स, क्लास 11th का ही चैप्टर है। इसमें जो बातें, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, जो एडियाबैटिक प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस पे जो वर्क डन वगैरह होता है, इसके भी फॉर्मूले याद कर लीजिए, डायरेक्ट लगा दीजिएगा। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज, ये भी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। सीपी क्या है, सीवी क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट्स, ये सब क्लियर होना चाहिए। और सीपी माइनस सीवी जो होता है आर के बराबर होता है, मेरे ख्याल से निश्चित तौर पर आपको पता ही होगा, है ना। ये मेयर्स इक्वेशन कहलाती है। इन सब भी छोटे मोटे सवाल यहां पर आपको मिलते रहते हैं। ऑक्सीलेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऑक्सीलेशन 11th क्लास में, जहां पर आपको एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, और इसमें जो एनर्जी होती है, एनर्जी इन एसएचएम, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। एसएचएम के अंदर वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, ये भी बहुत आता है, तो ये ध्यान रखिएगा। वेलोसिटी है, एक्सेलेरेशन इन एसएचएम, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड सवाल आते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। और एनर्जी इन एसएचएम भी कैलकुलेट करके रखिए दिमाग में कि ये फार्मूला लगा के कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आगे की हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 10, वेव ऑप्टिक्स, क्लास 12 का चैप्टर है। और इसमें वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन पे भी 2 फॉर्मूले मोटे मोटे हैं इन जनरल, वो आराम से आप इसका मलूज लॉ और वगैरह
तो वो आप आसानी से लगा सकते हैं। और YDSC के लिए जो फ्रिंज विड्थ वगैरह है, ये सब बातें तैयार करके रखिएगा। डायरेक्ट सवाल आएंगे, खट से आपको लगाता बनेगा। डिफ्रैक्शन भी आपको क्लियर होना चाहिए, जो मोटे तौर पे इंटरफेरेंस का उल्टी जगह मैक्सिमा मिनिमा बनाता है। और डुअल नेचर क्लास 12 का बड़ा ही इजी चैप्टर है। और साथ में डिब्रॉय वेव्स, ये आप जानते होंगे कि जो मैटर वेव्स होती हैं जिसमें H/P का मतलब लीनियर मोमेंटम से इस पे बेस सवाल आते हैं और बड़े आसानी से इसको कर सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो आइंस्टाइन वाली है वो भी बहुत ही आसानी से आप लगा पाते हैं। जो इक्वेशन जो होती है ना, काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंसिडेंट एनर्जी मतलब माइनस वर्क फंक्शन, ये वर्क फंक्शन है। इसी पर घुमा फिरा के क्वेश्चंस सवाल बनते हैं और आप थोड़ा भी प्रैक्टिस ठीक से करेंगे तो बड़े आसानी से इसको आप हैंडल कर पाएंगे। पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस क्लास 12 का चैप्टर है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, इस पे सवाल आपको अक्सर मिलेंगे। और ये जो एनर्जी है कैपेसिटर वाली, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें हाफ CV² जो फॉर्मूला होता है और बाकी सीरीज पैरेलल में कैसे एनर्जी होगी वो। इक्यू पोटेंशियल सरफेस भी तैयार करके रखिए, इस पे भी आपको पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में सवाल मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे बेटा। न्यूक्लाई की बात करें, क्लास 12 का चैप्टर है न्यूक्लियर एनर्जी और मास डिफेक्ट। तो न्यूक्लियर एनर्जी में फ्यूजन फिजन तो सिंपल आप याद कर ही लेंगे। मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। आपको उम्मीद करते हैं पता होगा, जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो डेल्टा MC² के बराबर होती है। डेल्टा का M क्या है? मास डिफेक्ट। अब उसके बाद बात करें वेव्स, जो कि क्लास 12 में, ये क्लास 11th का टॉपिक है बेसिकली। और ये रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, जहां पर स्टेशनरी वेव्स के फॉर्मेशन की बात हो रही है। तो रिफ्लेक्शन में ये भी ध्यान रखिएगा कि रिजिड बाउंड्री से रिफ्लेक्शन होता है तो क्या चेंजेस होते हैं वेव्स में, और ओपन बाउंड्री से रिफ्लेक्शन होता है तो क्या चेंजेस होते हैं। ये क्लैरिटी होनी चाहिए। बहुत सिंपल बातें हैं, लेकिन आएगी तब तो बना पाओगे। और स्पीड ऑफ ट्रेवलिंग वेव, जो स्पीड यहाँ पे जो कॉलम वॉलम में होता है, रस्सी में, स्ट्रिंग में और कॉलम में, वो सारी बातें आपको आनी चाहिए। साथ में ट्रैवलिंग वेव की जो स्पीड होती है, स्ट्रिंग में स्पीड कितनी है, गैस में साउंड की स्पीड कितनी है, ये सब बातें। बीट्स बड़ा ही सरल टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। रोटेशनल मोशन काफी इंपॉर्टेंट है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेरी इंपॉर्टेंट। और सेंटर ऑफ मास पे अक्सर आपको सवाल देखने को मिल जाएगा। कुछ फॉर्मूले होते हैं, 3-4 पकड़ के रखिए, सीधे ही आपको कोई दिक्कत, मैंने कहा ना कि नीट में डेप्थनेस नहीं मिलेगी एकदम फिजिक्स में, लेकिन आनी कई छोटी छोटी चीजें आनी चाहिए आपको। तो ऐसे टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला वगैरह पकड़ के रखिए, ये आपका मदद आपको करेगा बेटा। उसके बाद मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ये जो आपका 12th क्लास का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 कह लीजिए। गैल्वेनोमीटर क्लियर होना चाहिए। गैल्वेनोमीटर को एमीटर या वोल्टमीटर में चेंज करते हैं, शंट कब लगाते हैं, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस कब लगाते हैं, ये क्लैरिटी, उसके जो फॉर्मूले हैं किस वैल्यू के लगते हैं वो पता होने चाहिए। मैग्नेटिक डायपोल आना चाहिए। मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड, एक चार्ज पार्टिकल जब परपेंडिकुलर एंट्री करता है मैग्नेटिक फील्ड की तो सर्कुलर मोशन करता है। जब एक किसी ऑब्लिकली आर्बिट्री एंगल पर एंट्री मारता है, 90 परपेंडिकुलर ना होकर किसी और एंगल पे, तो वो हेलिकल मोशन करता है। तो उस समय पूछते हैं कि उसका टाइम पीरियड कितना है, पिच कितनी है, रेडियस कितनी है। सिंपल सवाल, लेकिन वो पता तो होने चाहिए आपको। सेमीकंडक्टर्स की बात करने, क्लास 12 का बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे तो लोग कहते हैं, भाई लोग क्या कहते हैं, लॉजिक गेट से एक सवाल तो आपको मिल ही जाता है। तो लॉजिक गेट एकदम क्लियर कर लीजिए, घंटे 1.5 घंटे का टॉपिक है, सबको समझ में आ जाएगा। पीएन जंक्शन, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पी टाइप, एन टाइप, पीएन जंक्शन डायोड वगैरह, ये इंपॉर्टेंट है जो आपको क्लियर होने चाहिए लॉजिक गेट के साथ में। ट्रांजिस्टर अब नहीं पूछा जाएगा, उसको छोड़ दीजिएगा आप। उसके बाद मैं बात करता हूं चैप्टर नंबर 2 की। रे ऑप्टिक्स काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये काफी चीजें होल्ड भी करता है। तो इसके अंदर बात करें तो रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, इससे आपको जरूर सवाल मिलेगा। जो सरफेसेस होती है ना, ये इस तरह की जो स्फेरिकल ऐसे सरफेस है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, रे पड़ी कहाँ, या ऐसी भी हो सकती है। तो ऐसे जो आप लगाते हैं फॉर्मूला, तो फॉर्मूला वगैरह भी इस समय डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लगाते होंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें, माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। इसकी मैग्नीफाइंग पावर वगैरह कितनी होती है, मैग्नीफाइंग पावर डी पर कितनी है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, या इन्फिनिटी पर कितनी है, क्लियर होना चाहिए। स्फेरिकल मिरर्स भी आपको आने चाहिए। फिर 1 नंबर पे करंट इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में भी सवाल आपको मिलते हैं। एनर्जी एंड पावर क्लियर करके रखिए बेटा। ओम्स लॉ एंड टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर आपकी रेजिस्टिविटी का हालचाल क्या रहता है। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं, तो इन जनरल मैंने मेटल्स के लिखा है। सेमीकंडक्टर्स के लिए, सेमीकंडक्टर आप कमेंट कीजिएगा अगर आपको जरूर आता होगा।
अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी का क्या होगा, बढ़ेगी कि घटेगी? और अगर जो भी आंसर करें उसका रीजन भी बता पाए तो और अच्छी बात हो सकती है। सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी घटती है या बढ़ती है? क्योंकि जो रेजिस्टिविटी होती है, इसका आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ये दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, एक तो नेचर ऑफ मटेरियल और दूसरा आपका टेम्परेचर। तो जरा बताइएगा कमेंट करके अगर आप इस बात को पकड़ पा रहे हो। एंड थैंक यू वेरी मच। अरविंद नीट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सुपर इजी फिजिक्स के लिए मेरे 25 साल का एक्सपीरियंस और सरल भाषा आपके बहुत काम आ सकती है। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट।